प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मास्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हरि ओम तत्सत। सब अभी हम पिछले रविवार को 16वें श्लोक पर थे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यता। उसमें हमने एवरेस्ट से, हिमालय से और अभी कोरोना काल में हमारी जो स्थिति हुई उससे हमने उसको सापेक्ष में रखते हुए भक्त के लक्षणों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था कि हमें जो कोरोना के समय में पूरे समाज में, पूरे देश में जो परिवर्तन आया है और कृष्ण भगवान ने जिसको भक्त के लक्षण कहा है उसमें कितने लक्षण हमारे साथ हम पर आरोपित हुए हैं या हमने उनको अपनाया है, हमने उनको दृढ़ता से पालन किया है और नहीं किया है तो अभक्त की श्रेणी में आए हैं। और यदि हमने पालन किया है तो ये देखने को मिला है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में, जो कि अनुशासन के रूप में यदि देखा जाए तो भारत में ही सर्वाधिक इसका जैसे जैसे गाइडलाइन जो आई हैं उसका पालन हुआ है। उसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि हम कोरोना से डर गए हों या कोरोना से भयभीत हों, निर्भीकता के साथ भी हमारे अंदर भावना पहले से ही आध्यात्मिक भावना थी। तो हम पहले भी अनपेक्ष शुचिता के ऊपर विश्वास रखने वाले, दक्षता के साथ, और दक्ष का हमने दो तरह से रूपण किया था। वो पहला ये था कि हम सावधान रहें, यानी अटेंशन, दक्ष। जब सैनिक को या हमारे यहाँ प्रचलन होता है दक्ष और विश्राम, विकिर, दो तरह की बात होती संस्कृत में। दक्ष जब सावधान को बोलते हैं तो दक्ष, और विकिर यानी विश्राम। तो इस तरह सावधान विश्राम की परिपाटी जो चली आ रही है वह, और उसके बाद दक्ष का अर्थ जो विभिन्न पुस्तकों में दर्ज है वह है स्किल्ड होना। तो स्किल्ड होने का अर्थ क्या है? हम जब पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, आशु ने भी कई बार उस चीज़ की बात की है कि जब हम पहले साइकिल चलाना सीखते हैं तो सावधानी से चलाते हैं कि अरे ये ना टकरा जाए, बल्कि जो ये रहता है कि एक एक पेडल पे ध्यान रहता है। पूरा गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो हॉर्न कहाँ है देखते हैं, ब्रेक कहाँ है नीचे देखते हैं। लेकिन जब दक्ष यानी सावधानी के परे जाते हैं, यानी स्किल्ड होने का दक्षता आती है, तो वो पहला दक्ष छूट जाता है, दूसरा दक्ष आ जाता है। तो हम पहले दक्ष से दूसरे दक्ष की यात्रा करते हैं तो भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। अब ये जो लंबा, जो पहले अर्धाली हमने जो चली थी और हम बहुत तेज़ी से भी चले तो कृष्ण बार बार हमको पीछे की ओर खींचते हैं, आगे के कृष्ण आगे खींचते हैं। कई बार हमने सोचा है तो हम अर्जुन बन के, यदि हम गीता को समझना है तो अर्जुन बनना होगा। तो अर्जुन को जब वे भक्त के रूप में देखते हैं, प्रिय के रूप में देखते हैं, तो प्रिय के लक्षण ही भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को बताते हैं। और लगातार ये जो 14वें श्लोक से लेकर लगातार 19वें श्लोक तक और 20वें श्लोक में भी भगवान अपने प्रिय के लक्षण बताते हैं। यानी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मुझे इसलिए प्रिय हो क्योंकि तुम में ये सभी गुण विद्यमान हैं। अब ये सबसे जो बाद में 5 लक्षण तो हमने देख लिए, अनपेक्ष, शुचिर, दक्ष, उदासीन, गतव्यता, सर्वारंभ परित्यागी, हमने स्पर्श किया था उस दिन और उस बात को समाप्त कर दिया था। क्या आरंभ करना के लिए वे
परित्याग करने की बात करते हैं, क्या ये कहते हैं कि हम आरंभ किसी चीज़ का ना करें, सर्वारंभ परित्यागी, क्या इनोवेटिव ना हो, क्या अनुसंधान ना करें, या हम ये ना सोचें कि हम नए नए अन्वेषण करें। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो चिन्मयानंद जी कहते हैं अपनी भगवत गीता में कि क्या आइडलर हो जाएं, क्या हम आलसी हो जाएं कि नहीं, हमें तो कुछ प्रारंभ नहीं करना है, जो कुछ करना है ईश्वर को करना है। लेकिन अन्य ग्रंथों में और हमारी सबकी धारणा दो तरह की हो सकती है, और स्पष्ट रूप से इसको यदि हम उलझी हुई, ये इतना जैसे कृष्ण भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े दिखते हैं कि ऐसा टेढ़े हैं, कमर ऐसी है, ये ऐसा है, गर्दन ऐसी लचकाए हैं, तो कृष्ण की तरह ही ये जो विशेष रूप से इस सर्वारंभ परित्यागी की जो बात कृष्ण भगवान करते हैं वो इसी तरह टेढ़ी प्रतीत होती है। एक घटना याद आई कि एक जगह एक कहीं तीर्थ स्थल पे, शायद मथुरा में, एक बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में कृष्ण को रखा गया था। और कृष्ण जो है ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, तो हमने उससे आश्चर्य से पूछा, वो बेच रहा था जो, कि ये कृष्ण ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे कैसे गए। तो उसने कहा कि देखो ये बोतल जो है ना, इसमें कृष्ण बड़े लचीले हैं, वो उस बोतल में जाने के बाद अंदर जब पहुंच जाते हैं तो वो फिर उसी शेप में आ जाते हैं, बस ये बोतल के छेद में से घुसेड़ना पड़ता है और वो अपने आप वही शेप ले लेते हैं जैसा कि कृष्ण का है, टेढ़ा मेढ़ा। तो हम अपनी मनोबुद्धि में, हमारी मनोबुद्धि समझ लो ये बॉटल की तरह है, और ये सर्वारंभ परित्यागी ये जो शब्द है ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इसको समझने के लिए उस बोतल में से किस तरह डाला जाए, इसका प्रयास हम आज आपस में चर्चा करके करेंगे, और हम ये सोचेंगे कि इस तरह करें। लेकिन सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ यह है कि हम कभी भी कुछ भी ये नहीं प्रारंभ कर सकते। देयर इज़ नो इनोवेशन। इनोवेटिव आइडिया तो होते हैं, हम कोई इन्वेंशन नहीं करते। पहले ही ये सब इन्वेंट भगवान के द्वारा पहले ही बनाया गया है। और यदि इन्वेंट करते भी हैं, और यदि हम फिजिक्स के अन्वेषण करने की चेष्टा करते हैं, तो इसलिए वार्निंग जैसे कृष्ण भगवान देते हैं कि यदि आप अणु को तोड़ने की चेष्टा करोगे तो आप तो करोगे सर्वभूत हित में, सबके कल्याण में, लेकिन बनेगा क्या? परमाणु बम। आज के युग में आज यदि हम देखें तो हमने प्रयास किया कि डीएनए को समझने की कोशिश की कि डीएनए को समझे। हमने वही अन्वेषण किया जो कि विज्ञान युग में हमें करना चाहिए था। तो ऋषि मुनियों ने, जिनको सीयर कहते हैं, जिन्होंने पहले ही देख लिया, सीयर, SEER, सीयर, जिन्होंने पहले देख लिया, इन ऋषि मुनियों को अन्वेषण करने का प्रयास किया तो डीएनए से क्या बन गया? कोरोना वायरस बन गया। अब वो कोरोना वायरस पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है, अणुबम पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है। तो हम यदि वैज्ञानिक, तथ्यात्मक वैज्ञानिक के रूप में यदि देखें सर्वारंभ परित्यागी, तो ये देखें भगवान कृष्ण ने ये कहा है। वर्ण, हम यदि कविता लिखते हैं या कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो यदि हम उसके पीछे देखते जाएं, या न्यूटन ने देखा कि या हम यदि ये देखें कि रॉकेट साइंस बनी, तो रॉकेट साइंस का अन्वेषण करता कौन है? तो रॉकेट साइंस यदि देखें तो पीछे देखना पड़ेगा न्यूटन की ओर, उसके बाद देखना पड़ेगा आर्यभट्ट की ओर, उसके बाद कृष्ण के आकर्षण की ओर देखना पड़ेगा, जो पृथ्वी के आकर्षण में कृष्ण कहाँ निहित है इसको प्रतिपादित करते हैं। और यदि लिटरेरी ज्ञान देखें कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, यदि तुलसीदास जी की रामायण देखें या हिम्स ऑफ हिमालय देखें, तो उसके पहले तुलसीदास जी, उसके पहले वाल्मीकि, और उसके पहले यदि ये कृष्ण कहते हैं अकारो अस्मि, वर्णा नाम अकारो अस्मि, हम यदि पूरे वर्ण में मैं अकार हूँ, तो अकार अल्फा अलिफ, हम यदि ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात की कि अकारो अस्मि, मैं अकार हूँ सभी
सभी जो अक्षरों में मैं अकार हूँ, तो वहाँ प्रारंभ कहाँ हो रहा है? प्रारंभ कृष्ण से ही हो रहा है। हम यदि खंडाल की घाटी पे के पास पहुँचे नर्मदा की प्रार्थना करने, तो अमरकंटक जो उद्गम स्थल है वहाँ अपने आप ही हम पहुँच पा रहे हैं। क्या आवाज़ नहीं आ रही? क्या आवाज़ आ रही है? आ रही। तो वहाँ अमरकंटक पहुँच जाएंगे। यदि हम गंगा जी के गंगा सागर की स्थापना की बात करें, तो हम गंगोत्री पहुँच जाएंगे। तो कहाँ उसका उद्गम स्थल है? वह आध्यात्मिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? यह तो सर्वारंभ परित्यागी का जो भाव है, जो कृष्ण है, उसको धीरे धीरे हम सुलझाने का प्रयास यदि करते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये इतना टेढ़ा और इतना ऐसा कृष्ण भाव में दिखाई देता है जैसा कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि की बोतल में डालना चाहें, ठूसना चाहें, तो धीरे धीरे कृष्ण हमारे अंदर अपने उस कृष्ण के जो वाक्य के रूप में, उस श्लोक की अर्धाली के रूप में धीरे धीरे अंदर जाते हैं, और वह जो हमारे मन मस्तिष्क में अंदर जाने का प्रयास करते हैं और अंदर पहुंच के वही कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, जैसा कि हम बताते हैं। और फिर वही कर्म की बात। और ये जो यहाँ पर हमारे जो अन्वेषण करता है, जो कृष्ण की गीता के भाव को प्रतिपादित करते हैं, लिखते हैं, उसको हम लोगों तक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सकाम कर्म का परित्याग ही सर्वारंभ परित्याग है। और चिन्मयानंद जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम यदि कुछ कर रहे हैं तो उसका ये अहंकार हम ना करें कि हम आरंभ कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करता तो वह करता है जो डूअर है, ही इज द डूअर। हम तो सब उसकी कठपुतली हैं। ये मात्र भाव रखने के लिए सर्वारंभ परित्यागी, इस भाव का त्याग, और उसके बाद आगे सकाम कर्म के भाव का त्याग ही सर्वारंभ परित्यागी है। लेकिन हम यदि ये देखें कि क्यों इस तरह त्याग है, क्योंकि हम तो कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, कार्य करे बिना रह नहीं सकते, लेकिन उसके फल का परित्याग भी सर्वारंभ परित्याग है। क्योंकि फल में हम कर्म करेंगे तो हम क्या हैं? व्यष्टि हैं, हम एक इकाई हैं, यूनिट है। लेकिन जब फल मिलेगा, वो जो कि वर्तमान में नहीं है, जो भविष्य में है और जिसको हमने देखा नहीं है, तो ओशो कहते हैं कि फल देने का काम तो व्यष्टि का काम है। हम सिर्फ एक कड़ी हैं। यदि हम कुछ अन्वेषण भी कर रहे हैं, आज हम बैठ के यदि सर्वारंभ परित्यागी की बात भी कर रहे हैं, तो ये अखंड मंडल की समझ लो कि एक कड़ी मात्र है, एक कड़ी मात्र है। हम कोई अन्वेषण नहीं कर रहे, हम विचारों की जो पूर्व काल से चले आ रहे, अनंत काल से चले आ रहे हैं, उसमें एक कड़ी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। उस अनंत काल में जो अखंड मंडल है, अखंड मंडलाकारम है, जो कि इसका न्यूक्लियस में स्वयं भगवान है, उन्हीं ने प्रारंभ किया। एक से एक चेन बनती जा रही है, एक से एक चेन से बनती जा रही है। तो सर्वारंभ परित्यागी यानी हम आरंभ नहीं कर रहे, इस तरफ भी कर्म है जो कि भूत में कर्म किया गया है, और आगे जो फल मिलने वाला है वो भी भविष्य में जो व्यक्ति वो कड़ी प्रतिपादित करेगा, उसके हमारे लिए फल है, लेकिन उसके लिए कर्म है। उस कड़ी में वो भविष्य में जो हमारा फल है वो उसका कर्म हो जाएगा। तो इसलिए ये और दूसरा, यदि हम ये देखें तो भविष्य के फल की यदि हम चिंता करेंगे, तो भविष्य के फल की ओर यदि देखेंगे, तो हम उसके रस में यदि डूब जाएंगे तो हमारा कर्म जो है विरस हो जाएगा। और वो अखंड मंडल जो बन रहा है, अखंड मंडलाकारम, और वो सिर्फ तस्मै श्री गुरुवे नमः के लिए कहा गया है, लेकिन ये कर्म है। और कर्म की बात यदि हम करें तो उसका लेख मिटे नारे भाई। चाची ने बोला है, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, और कर्म का लेख मिटे ना भाई से ही सर्वारंभ परित्यागी की भाव होती है कि
कि हम जो ऋण है, ये 5 तरह के ऋण हैं, उसमें अपने ऋण में कोई कर्म ऐसा ना करें जो ऋण और जुड़ता जाए। यदि हम बैंकर देखें, बैंक की नियति से देखें, हमारी क्रेडिबिलिटी उसी में है। हमारी क्रेडिबिलिटी कौन तय करते हैं? चित्रगुप्त। चित्रगुप्ताय नमः, ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्त तय करते हैं क्रेडिबिलिटी। ऐसी तरह बैंकर के, हमारा जो पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो लिखा रहता है। आप गए बैंक में कि हमें लोन लेना है, और लोनर क्या करेगा? आज की तारीख में वो आपका पैन कार्ड नंबर दीजिए। पैन कार्ड नंबर दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी कि आपने इतना लोन ले रखा, इतना ऋण है, इतना आप चुका चुके हो, ये बात आती है। तो ये सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ यही है कि हम ऋणानुबंध है जो है, ये विशेष रूप से मुकुल कानिटकर जी भी गीता पर अपने जब बात करते हैं तो वो सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ किसी भी पुस्तक में नहीं है, लेकिन जब बात करो तो ये ऋणानुबंध की बात आती है। ये मराठी में विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रांत के लोगों को इसका विशेष बात आती है, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध ये समर्थ रामदास जी ने इस बात को उठाया है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बैंकर के पास हम गए कि हमारा यहाँ पर हमें ये आवश्यकता है, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है हम ये जाने, तो बैंकर पैन कार्ड खोलता है। और हमें तो लगता यह है कि ये चित्रगुप्त भगवान के पास कुत्ते का पैन कार्ड, जितने जीव हैं, चींटी का पैन कार्ड, बर्रिया का पैन कार्ड, मनुष्य का पैन कार्ड तो है ही है, और वो इंडिविजुअल पैन कार्ड है। जैसे हम आधार कार्ड होता है, और उसी तरह का आधार कार्ड के रूप में ही वहाँ चित्रगुप्त भगवान के पास सुपर कंप्यूटर है। वो सुपर कंप्यूटर में हर एक का वो पैन कार्ड वहाँ डला हुआ है, और वो हम जैसे बैंकर के पास जाते हैं और वो अपना अकाउंट खोलता है पैन कार्ड से कि अरे आपका तो इतना ऋण है, हम आपको नया ऋण नहीं दे सकते, आप पर नया कृपा लोन की नहीं कर सकते, आप पर भगवत कृपा नहीं कर सकते, आपके ऊपर धन की वर्षा नहीं कर सकते, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा नहीं हो सकती, या हो सकती है ये हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के जो बैंकर अकाउंट है, जो लोनर अकाउंट है, जो ऋणानुबंध हमने बैंकर से कर रखा है, चित्रगुप्त के पास जिसका अकाउंट है, उस प्रकृति से जो ऋणानुबंध कर रखा है, वो ऋणानुबंध का खाता कर्म का लेख मिटे नारे भाई। वह जो लेख है, वह लेख का उल्लेख यहाँ भगवान कृष्ण जो है सर्वारंभ परित्यागी के रूप में करते हैं कि हम नए ऋण अपने कर्मों के द्वारा, इसीलिए सकाम कर्म जब करेंगे हम, कोई आकांक्षा, कोई महत्वाकांक्षा, कोई लालच, कोई लालसा के द्वारा करेंगे तो कोई ना कोई पाप कर्म हमसे होगा, क्योंकि हम अनपेक्ष नहीं रह सकते। हम ईर्ष्या से करेंगे, हम जो है स्पर्धा से करेंगे, द्वेष भाव से करेंगे, हम उदासीन रह के नहीं कर पाएंगे, हम व्यथित होकर करेंगे तो भक्त के गुण तो नहीं ही आएंगे। साथ में हम लोग यदि सकाम कर्म करेंगे, जिसकी कि बार बार निष्काम कर्म फल त्याग की बात कृष्ण हर बार करते हो, विशेष रूप से भक्तों के लिए करना चाहते हैं, तो जब हम ये कर्म की बात करते हैं तो विशेष हम ये बात करना चाहेंगे कि ऋणानुबंध का ध्यान रखकर ही जो कर्म किए जाएंगे वो निष्काम कर्म होंगे। ये देखो, हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, कर्म हम बार बार सोचते हैं कि कर्म फल त्याग क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, तो ये उलझन की बातें हैं, और इनको धीरे धीरे हम सुलझाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने वो बैंकर आके बैठ जाएगा कि हम बैंक कार खरीदने जा रहे हैं, बैंकर लोने मकान खरीदने जा रहे हैं, हम कोई ग्रंथ खरीदने जा रहे हैं, या कोई हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई अन्वेषण नहीं करते हैं, देयर इज ओनली डिस्कवरी, नो इन्वेंशन, वी आर नॉट इनोवेटिव। हम कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, जो पहले से प्रतिपादित है, जो वर्णानाम अक्षरो अस्मि, मैं वर्णों में अक्षर हूँ, ये कृष्ण बोलते हैं। तो जब कृष्ण के, और वो हम एक कड़ी बात रहे, और दूसरी बात
सकाम कर्म यदि करेंगे तो हम सर्वारंभ परित्यागी नहीं है। हम निष्काम कर्म करेंगे, और निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि हम ऋणानुबंध का ध्यान रखकर ये जो यदि काम करेंगे तो वही कार्य। तो हम विशेष रूप से आज हम सर्वारंभ परित्यागी को ऋणानुबंध से जोड़ते हुए प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे। अब ऋणानुबंध क्या है? ऋणानुबंध की बात यदि आती है तो सबसे पहले, अच्छा, महाभारत में 2 गीता हुई हैं। आप बताओ, एक उच्च कोटि के भक्त को भगवान स्वयं अपने अवतार में कृष्णार्जुन संवाद कहलाता है। और ये भक्ति दर्शन देखें जिसका कि ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी ने लिखा है, और उसमें सीधे सीधे बताया है कि भगवान के भक्ति के आवेश में आकर लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। भक्ति के आवेश में आ गए, कर्तव्य लोगों ने नहीं छोड़ा, बड़े बड़े लोगों ने। संत रविदास की बात जब ये करते हैं, उन्होंने जूता बनाना नहीं छोड़ा, स्पष्ट रूप से। संत रविदास चर्मकार के यहाँ पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जूता बनाना, जब तक उनका हाथ पांव चलता रहा जूता बनाते रहे, संतों के लिए जूता बनाते रहे। और अभी पिछले हफ्ते ही तो हम लोगों ने संत रविदास, अभी इसी हफ्ते पिछले ही पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई है। हमें भी जाने की बात मालूम हुई, और उनको बड़े बड़े शिष्य ब्राह्मणों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, बड़े बड़े राजाओं ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, रानियों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, और उनकी पूरी लिस्ट है। वो आज प्रसंग नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये कि एक गीता महाभारत में जो कृष्णार्जुन संवाद के रूप में है, एक और गीता है वन पर्व में व्याध गीता नाम से। जाजली नाम का ब्राह्मण, वो छोटा सा प्रसंग है, जाजली नाम के ब्राह्मण ने तप करना बैठा, तप करता गया, और वो तपस्या में लीन था, ध्यानस्थ था, जिसकी उपासना की बात, ध्यानंत उपासते की बात भी भक्ति उसमें आई, और वो एक प्रकार है। लेकिन वो इतना तप किया कि वो तप करते करते वो एक वृक्ष के नीचे जहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर एक कौवा और एक बगला, दोनों चों 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 करके लड़ रहे थे। और उसने आँख खोली, बड़े क्रोध में आँख खोली, और ऊपर देखा तो वो दोनों लड़ रहे थे। तो आँख खोल के जैसे ही देखा तो दोनों जल कर भस्म हो गए। अब ये प्रसन्न हो गए, ये तपस्वी प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, मेरी तपस्या तो ये बिल्कुल सार्थक हो गई और शुद्ध हो गई, मैं जो है अपना अब चलूँ। तो ये भूख लगी उसके बाद, जब तपस्या सिद्ध हो गई, तो जैसे हनुमान जी को भूख लगी, तो जैसे नया जन्म हो गया है ना, जन्मते लगी जठर की आग, तो वो तो हनुमान जी थे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि व्याध को, वहाँ पर इनको जो है तपस्वी को भूख लगी, तो वो भिक्षाटन के लिए माँ तू भिक्षाम देही, एक घर के सामने पहुँचे, तो वहाँ से अंदर से आवाज़, ठहर, अभी थोड़ी मैं काम कर रही हूँ, अभी पति को कुछ भोजन बना रही हूँ, खिलाऊंगी, उसके बाद निकलूंगी, थोड़ी देर ठहरा रहे। तो वो तो बड़ा तपस्वी, ओजस्वी तपस्वी, बोले अरे मुझसे किस तरह बात कर रही है, खड़ा रहा थोड़ी देर। और वो जैसे ही बोला कि उसके बाद कि अरे मैं यहाँ से तप से अभी उठ के आया हूँ, तुम काम करके मेरे पर ध्यान नहीं दे रही, मैं क्या आगे जाऊँ क्या? तो बोलती है अरे मुझे कौवा और बगला मत समझना कि तू क्रोध करेगा और मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं अपना बोली ना मैं कि तू वहीं बैठ, मैं अपना काम निपटा के आ रही हूँ। अब इतना हुआ तो वो तो बिल्कुल उसके तोते उड़ गए, नीचे से जमीन सरक गई। अरे इसको कैसे मालूम, तो मैं तो अभी वहाँ से भस्म करके आया हूँ और यहाँ ये बैठी हैं और ये अंतर्यामी है। वो बैठा रहा, जैसे ही आया चरणों में लौटा कि माँ ये क्या बात है। अरे बोले तुम्हें यदि समझना है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ वो व्याध के पास जाओ,
व्याध के पास, बीच में एक आध वेश्य के पास, वो वेश्य ने व्याध के पास भेजा तो सीधे वो व्याध के पास पहुंचे। व्याध यानी वो मांस बेचने वाला, वो मांस के टुकड़े काट रहा था और अपना काम कर रहा था। बोले अच्छा बैठ जाओ, उसने बिठाला। अच्छा महाराज आप आए हो, बैठिए ब्राह्मण देवता, मैं अपना पूरा काम निपटा लूँ फिर मैं पूरा करूँगा। और छप्पर के नीचे छाया में बिठा लिया, पानी पियोगे। अब ये बोले अरे यहाँ कहाँ भेज दिया। तो वो व्याध ने पहले ही बोला अच्छा वो माई ने भेजा क्या गांव से? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, वो समझ गया माई ने भेजा। तो ये सिद्धि दोनों को प्राप्त हुई और उसके बाद वो व्याध गीता होती है। और व्याध गीता का अर्थ यही है भागवत जी में कि जिसने अपने कर्म का भवति भिक्षाम देहि बोलते बोलते भक्ति के आवेश में या तप के पूर्ण भाव में भी ये व्याध ने या उन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। यानी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ही निष्काम कर्म प्रतिपादित होता है। अपने जीवन में निष्काम कर्म आएगा, कब आएगा? जब हम अपने कर्तव्य बोध के साथ कोई कार्य करेंगे। और कर्तव्य बोध के साथ कार्य करना ही निष्काम कर्म का पर्याय है या उसके समानांतर चलने की विधि है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म ये व्याध गीता से स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये भी व्याध गीता बता रही है। हम बता रहे, हम हवन कर रहे हैं, लकड़हारा लकड़ी लाके दे रहा है, वो एक कारीगर जो है यज्ञशाला बना रहा है, यज्ञ की आहुति देने वाले ब्राह्मण देवता उसमें आहुति दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो अनुष्ठान है उसमें जिसका जो कर्तव्य है, वो यदि अपने कर्तव्य की पूर्णता कर रहे हैं तो उनको उस कर्तव्य से ही वह फल मिल रहा है जो मंत्रोच्चार करते हुए ऋषि मुनियों को मिल रहा है। ये स्पष्ट रूप से ये व्याध गीता बताती है। आज हमारे जीवन का एक उदाहरण बता दे। हमारे अस्पताल में एक काम करता है रामू, स्वीपर है, रामू आंध्रा नाम है उसका। वो स्वीपर है और वो उसको सब जानते हैं और दिन रात काम करता है। मरीजों की सेवा, पॉट लगाने से लेकर पूरे लेटरिन बाथरूम साफ करना, झाड़ू लगाना, और पूरा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको इकट्ठा करके वो जो सैनिटाइजेशन की गाड़ी आती है, जो उसकी गाड़ी आती है जिसमें भी जलाया जाता है कचरा, उसको देने तक का पूरा काम वो करता है। अब एक मरीज आया, जब छुट्टी होने लगी तो प्रसन्नता से वो बोलता है कि साहब आप बहुत काम करते हो अस्पताल में। वो हमसे बोल रहा है कि अस्पताल में आप बहुत काम करते हो, इतना काम करते हो कि रामू आंध्रा के बाद आप ही का नंबर है। रामू आंध्रा के बाद आप ही का नंबर है। मतलब वो काम, मेरे को तो लगा यार इसने गजब की बात बोल दी कि रामू आंध्रा के कर्तव्य को, जो कर्तव्य की जो उसकी निष्ठा है, जो कर्तव्य बोध है उसके अंदर, उसका कंपैरिजन एक चिकित्सक के काम से कर रहा है वो व्यक्ति। ये है व्याध गीता। ये वो जो व्यक्ति बोल के गया वो तो चला गया, पता नहीं कौन था। बाद में आज हमें अचानक यह बात याद आई तो हमने कहा जो ये व्याध गीता ये भारत का है। भारत में किसी कर्म को छोटा नहीं माना गया। इसलिए जो निष्काम कर्म होता है, इसीलिए वो निष्काम कर्म जो है हमें सर्वारंभ परित्यागी बनाता है। और वो सर्वारंभ परित्यागी क्या है? ऋणानुबंध से का हमें बोध कराता है निष्काम कर्म। और यही हम जैसे ही पैदा होते हैं, हमारे इसको पंचभूत महायज्ञ भी कहा जाता है। और हम ये मराठी में विशेष रूप से इसको कहते हैं ऋणानुबंध। तो ऋणानुबंध कैसा है? वो अपने कोई भी कार्य का फलक के रूप में हम उसको प्रारंभ नहीं करते। और वो ऋणानुबंध क्या है? एक ब्रह्म ऋण, जैसे ही पैदा हुए ब्रह्म ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है राष्ट्र ऋण, और चौथा है पितृ ऋण, और पांचवा है नर ऋण। ये 5 ऋण होते हैं। क्योंकि मधुबाला जी बीच में लेफ्ट हो गई थी, इसलिए हम फिर से 5 ऋण बता दें
कि ब्रह्म ऋण, देव ऋण, राष्ट्र ऋण, पितृ ऋण और नर ऋण, सर्वारंभ परित्यागी यदि हमें समझना है तो ये कृष्ण के इस भाव को समझना है, कृष्ण के अपने जीवन में कृष्णमय जीवन करना है, तो मुझे ये जो श्लोक है 12वें अध्याय का श्लोक 16वां श्लोक, इसको हम रट लें, समझ लें। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी, छठवां जो है सर्वारंभ परित्यागी, और ऋण बोध के साथ कि हमको यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, आज हम यदि गीता की बात कर रहे हैं, तो हम यदि राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, तो हम, और भारत में तो यदि हमारे अलग अलग ऋण नहीं है, राष्ट्र ऋण, चूंकि राष्ट्र मुझको एक कार में ट्रेन में हम आ रहे थे तो एक बच्चा मिला, कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, उसको लगा, गाढ़ावारा का ही था, गाढ़ावारा से हम लौट रहे थे, उसको लगा इस बात का हम शायद उत्तर दे सकते हैं। तो उसने हमसे पूछा कि ये बताओ, आप ये बताइए कि अपन इतनी धर्म की बात, कि धर्म ये है, जय श्री राम, और इतने जुलूस निकाल रहे हैं, इतनी धर्म की बात कर रहे हैं कि कांवड़िए जा रहे हैं, ये जगह जगह वो हो रहे हैं, यज्ञशालाएं बन रही हैं और भागवत जी हो रही हैं, हम धर्म की इतनी बात करते हैं। जापान में तो ऐसा है नहीं, इंग्लैंड में ऐसा है नहीं, अमेरिका में ऐसा है नहीं, हम क्यों ऐसा करते हैं? तो उसने बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा प्रश्न था। उससे मैंने बोला कि देखो, हर देश की, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसकी जो कि त्यों बात हमने उसके सामने, एवरी नेशन हैज़ ए मिशन। पल्स ऑफ विजडम में यदि आप खोलेंगे तो एवरी नेशन हैज़ ए मिशन। हर देश का एक प्राण केंद्र होता है। यदि वो प्राण केंद्र वहाँ नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे ग्रीस का ग्रीसत्व खत्म हो गया, रूस में कम्युनिज्म उसका प्राण केंद्र था, तो प्राण केंद्र जैसे ही ढीला पड़ा खत्म हो गया। हम यदि चाइना का प्राण केंद्र कम्युनिज्म खत्म कर सके तो चाइना खत्म हो जाएगा। यूरोप का प्राण केंद्र वाणिज्य है, अमेरिका का प्राण केंद्र कूटनीति है। यदि ये प्राण केंद्र अपने अपने छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। जिस दिन जर्मनी का प्राण केंद्र है, जापान का प्राण केंद्र है अन्वेषण, जापान का प्राण केंद्र है रिसर्च, जर्मनी का प्राण केंद्र है जो है विभिन्न भाषाओं में रुचि रखते हुए, साहित्य गढ़ते हुए आगे बढ़ना, और साथ में नए नए ऑप्टिक फिजिसिस्ट को वहाँ पर तैयार करना। ये जर्मनी का प्राण केंद्र है। भारत का प्राण केंद्र है धर्म। इसलिए यदि हम धर्म की सेवा करेंगे तो प्राण केंद्र की सेवा होगी, राष्ट्र की सेवा भी होगी, ब्रह्म ऋण भी उतरेगा, राष्ट्र ऋण भी उतरेगा, देव ऋण भी उतरेगा, और शायद पितृ ऋण और नर ऋण भी उतरेगा। तो राष्ट्र, अभी कल तो देखो, कल हम गए थे एक स्थान पर, वहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और इनके 3 लोगों के जो फांसी जो दी गई थी, उनके लोगों को बुलाया गया था, उनके पौत्र लोग आए हुए थे। अब ये कितना बड़ा राष्ट्र ऋण, हम यदि राष्ट्र की सेवा नहीं करें, आज राष्ट्र के बारे में हम सोचे नहीं, तो हम उनकी आत्माओं को, जिन्होंने इतने बलिदान दिए, उनकी आत्माओं को छोप देंगे। उनकी आत्माओं के प्रति जो हमारा ऋण है वो नहीं उतरेगा। तो हम निष्काम या सर्वारंभ परित्यागी का जो भाव कृष्ण ने, हम कृष्णमय हो ही नहीं सकते। हमारे जीवन में हम कृष्ण भक्त कहला ही नहीं सकते, हम राम भक्त कहला ही नहीं सकते। हमारे जो पूर्वजों ने देव ऋण दिया है, जो राम जन्मभूमि में अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं, उनको याद करें। हम याद करें उनको, किनको जिन्होंने ग्रंथ लिखे और वो अपनी बर्रू बनाई और अपने पत्ते बनाए। वो ब्रह्म ऋण, हम यदि वेद पाठ ना करें, हम यदि मनन चिंतन ना करें
और यदि हम योगाभ्यास ना करें, हम पतंजलि, हम बीमार रहे आ रहे, हम अपने शरीर को भर नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम ऋण से नहीं उतर पा रहे, इसलिए बीमार हैं। क्योंकि इतना बिखरा पड़ा है, इतना। ब्रह्म ऋण क्या है? ब्रह्म ऋण क्या है? हम अपने अब मनन चिंतन ही नहीं, हम निधिध्यासन करें। हम देखते हैं कि हम भागवत जी हमें दी, ग्रंथ हमें मिले, लेकिन किस तरह हो रहा है? भागवत जी 7 दिन का अभी समय है, हाँ 37 मिनट। हाँ, हमें भागवत जी हमें दी, भागवत जी जगह जगह हो रही हैं, कितनी जगह हो रही हैं, और कांवड़िए चले जा रहे हैं, लेकिन कांवड़िए जा रहे हैं, भागवत जी हो रही हैं, लेकिन धर्म क्या? धर्म निरूपण हो रहा है, क्योंकि हम निधिध्यासन नहीं कर रहे। ध्यान मनन चिंतन तो हो रहा है, निधिध्यासन हमारे ऊपर कृष्णमय नहीं हो रहा है। राम, हमने रामायण लिख दी, लोगों ने पूछा कि अब क्या करोगे, तुमने रामायण लिख दी। हमने कहा अब कोशिश करूंगा मैं कि इसको बार बार पढ़ूं, तब तक पढ़ूं जब तक रामायणमय जीवन ना हो जाए, जब तक राममय जीवन ना हो जाए। लेकिन अभी तो हो नहीं रहा। ये जो चले जा रहे हैं कांवड़िए, सर्वारंभ परित्यागी, ये कांवड़िए चले जा रहे हैं, नर्मदा जी को गंदा कर रहे हैं। कितना गंदा कर रहे हैं भाई। हम जाके उपासना करें, वहां तो नर्मदा जी में स्नान करना भी नहीं है। हम यदि प्रकृति की सेवा करेंगे तो देव ऋण उतरेगा, ब्रह्म ऋण उतरेगा। यदि हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, हम यदि सर्वभूत हिते रतः कोई काम करेंगे तो गीता हमारे अंदर उतरेगी, रामचरितमानस उतरेगा। जब हम भाईचारा रखेंगे आपस में, अरे बाप रे, आप रवि रंजन एडवोकेट के घर में जाइए, इतने सिविल एडवोकेट के घर में जाइए, सगे भाइयों में क्या लड़ाई है, तलवारें चल रही हैं। इंडिया पाकिस्तान तो बाद में निपटेंगे, हिंदू मुस्लिम तो बाद में निपटेंगे, आपस में भाईचारा। ईद पे हम गले जिससे मिलते हैं, सगे भाई से तो गले मिलना शुरू करो पहले, तब ईद मिलन सार्थक होगा आपका। तो ये जो है, हम ये बात जो कर रहे हैं वो एक भागवत जी हो रही है। भाई भागवत जी क्यों हो रही है? उनका उद्देश्य क्या है? समाज में हम बैनर लगे हैं, बड़े बड़े बैनर हैं, हमारी फोटो लगी है कि हम यजमान हैं। जो व्यासपीठ पे बैठने वाले हैं उनकी फोटो लगी है बहुत बड़ी, और कृष्ण भगवान की इतनी से किनारे, और लगी है कि नहीं लगी पता ही नहीं है। भैया कृष्णमय बनाने के लिए आप ये आयोजन कर रहे हो कि अपने आप का कोई और स्वार्थ है? तो ये पाखंड से दूर होना ही देव ऋण से उठने की एक सर्वारंभ परित्याग होने की, यानी पाखंड से परित्याग होना, ये है ऋण से उतरने की प्रक्रिया। तो देव ऋण मंत्र प्रार्थना यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ में क्या है? कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। हम यदि ये देखें तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है अपने 4 अध्याय में, श्रेयान द्रव्यम याद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने समाप्यते। यानी कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। और उसके बाद उन्होंने 12वें अध्याय में पुनः कहा कि ज्ञान से अधिक भक्ति अच्छा है, और सर्वश्रेष्ठ कर्मफल त्याग को कहा है। और कर्मफल त्याग के द्वारा जो निष्काम कर्म किया जाता है, उसको कब निष्काम होगा? जब हम ऋणानुबंध का ध्यान रखते हुए, पंच महायज्ञों का ध्यान रखते हुए, उस महायज्ञ में अपने ज्ञान की, अपनी बुद्धि की, अपनी वाणी की, अपने सर्वस्व की न्योछावर करेंगे, तब वह ध्यान ये तब होगा। और यही राष्ट्रीय यज्ञ। देव ऋण क्या है? देव ऋण क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म यह है, आज जो बीबीसी में आ रहा था, बीबीसी में आज दे रहा था, इंडियन सोसाइटी, इंडिया नहीं, इंडियन सोसाइटी इज वैक्सीनेटिंग, हाउ इंडियन सोसाइटी इज वैक्सीनेटिंग द वर्ल्ड। हमने सर्व की बात की कि सब जो है ना,
कि क्या है, एक राट, सप्त सत सम ता समुद्र पर्यंत एक राट, हाँ सब समुद्र पर्यंत एक राट, एक राष्ट्र की बात जो बोलते हैं ना वो लगातार, कि वो जो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये भाव, तो ये भाव कहाँ से आया? ये भाव यहीं से आया। हम ब्राज़ील को वैक्सीन दे रहे हैं आज, तो ये क्या कैसे पहुँचा? हाउ इंडियन सोसाइटी इज, और कोई कुछ नहीं बोल रहा, शांत है, गर्व के साथ कह रहा है। गर्व इस बात का नहीं है कि भारत का नाम हो रहा है, गर्व इस बात का है कि हमारी सनातन परंपरा में ये निहित है कि हमें वैक्सीन बाद में मिले, पहले हम ब्राज़ील पहुंचाएंगे, पहले हम उन जहां पर आवश्यक है, पहले हम 60 साल के डॉक्टर्स को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने वही अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यता होके, कृष्णमय होके ये किया, इसलिए ये डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को पहले वैक्सीन मिला। अब 60 साल के उम्र के ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, तो धर्म की व्याख्या किस तरह हो? हम ये धर्मो रक्षति रक्षिता। आशु एक दिन कह रहे थे कि मच्छरदानी हमारी फट जाती है तो हम मच्छरदानी बदलते हैं, धर्म नहीं बदल सकते। हमारा धर्म क्या है? हम सहिष्णुता के पोषक हैं। सब आओ, सब आओ, पारसी आओ, मुस्लिम आओ, और जैन बुद्ध तो भारत के, जैन बुद्ध सिख तो सब भारतीय हैं, हम उनके अंदर ही विराजमान है, वो हमारे अंदर विराजमान है। तो वो धर्म पंथ विचार अलग हो सकते हैं, पथ जितने पंथ उतने रास्ते, ये जरूर कहा गया, उतने मार्ग ये कहा गया है, लेकिन सभी मार्ग हमको वहीं पहुंचाएंगे, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके साथ कि हम अपनी मच्छरदानी में यदि छेद हम किसी को करने नहीं देंगे, हम किसी को छेद नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम अपनी धर्म की रक्षा इस तरह करेंगे कि हम किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे कि हमारी मच्छरदानी, क्योंकि हमारी आयरन कर्टन नहीं है, लोगों के होंगे ट्यूबुलर विजन, लोगों के होंगे इस तरह के, हमने आयरन कर्टन बना रखा है, लेकिन हमने अपना आयरन कर्टन बना के नहीं रखा है। हम सबके साथ रहेंगे, सबसे मिलके रखेंगे, लेकिन चूंकि ये हमारा सहिष्णुता का पोषक है, सहिष्णुता की बात करता है धर्म, तो धर्म ऋण उतारने का रास्ता यही है कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे और हम अपने धर्म के से परे लोगों को विधर्मी नहीं करेंगे। हम नहीं कहते, मैं अपना उदाहरण देता हूं आप, और उसी को प्रतिपादित करना, धर्म हमारा भारत का धर्म वो परिभाषित कर देगा उस प्रसंग से। हम जा रहे थे इजिप्ट, जॉर्डन रास्ते में पड़ा, वहाँ सफ़ेद कपड़े पहने हुए यात्री दिखे, धर्म यात्री दिखे, एक विशेष धर्म के लोग तीर्थ यात्रा पे निकले थे। हमने उनको दूर से नमन किया। जॉर्डन के ऊपर इजिप्ट जाते हुए रास्ते में एक स्थान ऐसा आता है, वो एक धर्म के, विशिष्ट धर्म के अनुयायियों के पवित्र स्थान के ऊपर से जाता है। मैंने नमन किया, प्रणाम किया, लेकिन रुद्राष्टक का पाठ किया, उसको अपने अपने शिव के रूप में देखते हुए आते जाते दोनों तरफ रुद्राष्टक का पाठ किया जब तक इजिप्ट नहीं उतरी। कई बार रुद्राष्टक का पाठ किया। हाँ भाई, तुम्हारे ऊर्जा को नमन है, उस चेतना को नमन है, लेकिन जो हमारी, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, और वो हमेशा हर बात सत्य कहते हैं, और उन्होंने सत्य कहा है कि अंत में सनातन ही रहेगा, अंत में सनातन ही रहेगा। उन्होंने एक धर्म की उपासना की, चेष्टा की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 16 आने नाचूंगा, तब तुम 1-2 आने नाचो तो नाचो, तब तुम 1-2 आने, तो उनको तो 16 आने नाचना था। उनका अवतार ही वो उतरे ही इस कार्य के लिए थे कि, और उसके पहले तक तो बंगाल एक था, 2 राष्ट्र नहीं थे, सोनार बांग्ला था। तो वहाँ पे कलकत्ता में उतर के वो वहाँ पर एक विशेष प्रकरण की, वो एक क्रिश्चियन लड़के को आड़ा खड़ा देखकर, एक टांग टेढ़ा खड़े हुए देखते, खड़े होके कृष्ण भाव में डूब जाते हैं वो, और वो बहुत पुरानी बात होगी।
जब माँ शारदा गांव में जयराम पार्टी में थी तब की बात है। तब लोगों ने बताया कि अरे वो तो मस्जिद जाने लगा है, वो तो फलानी जगह जाने लगा है, वो तो बदल गया है, वो ऐसा पान करने लगा है। तो वो 2-3 दिन में उन्होंने उस परम को प्राप्त कर लिया, वो गोविंद राय। लेकिन गोविंद राय के लिए भी हमारे मन में श्रद्धा इसलिए है कि गोविंद राय ने रामकृष्ण परमहंस को वो रास्ता दिखाया। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा है, क्योंकि आज हम गीता पाठ कर रहे हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो पराब भयावह, स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए, और जो हमारी मच्छरदानी में छेद करेगा उसके लिए तो धर्मो रक्षति रक्षिता, हम वॉरियर बन जाएंगे हम। लेकिन सबके लिए देखो, ये पंच जो ऋणानुबंध है हमारा अपने धर्म के प्रति, देव के प्रति, हम उनके धर्म ग्रंथों की रक्षा, धर्म देव स्थानों की रक्षा, ये ब्रह्म ऋण भी है। देव स्थानों की रक्षा, देव स्थानों को बनाना, और ये ग्रंथों को बनाना, ग्रंथों को संरक्षित करना, ग्रंथों को बांटना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। और हम तो हमारे पिता, और हाँ, वर्णिकर जी ने एक प्रार्थना लिखी, जीवने यावदादानम प्रदानम तत् अधिकम इतेषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूरिताम, भगवन् परिपूरिताम। जीवने यावदादानम प्रदानम तत् अधिकम, जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है उससे अधिक दान करने की हमारी प्रवृत्ति हो। इतेषा प्रार्थना अस्माकं भगवान परिपूरिताम, भगवान यही मेरी एक प्रार्थना है, इसको परिपूर्ण करो। ये ऋणानुबंध उतारने की प्रार्थना है। जीवन में हमें जो ईश्वर ने दिया है, जो प्रदान किया, उससे अधिक देने की चेष्टा, उससे अधिक। ये अच्छा, उससे अधिक कैसे देंगे भाई? जितना मिला, मान लो 100 रुपये भगवान ने हमको दिया है, तो हम 101 कैसे देंगे? तो ये पापा का एक प्रसंग आशु ने बताया था, वो याद आता है कि हमें भगवान ने एक तिजोड़ी में दिया। जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो पापा ने 100 तिजोड़ियों में वो डाले पैसे। तो जीवने याव दादानम प्रदानम तत् अधिकम, उससे अधिक देने की चेष्टा, उससे हम अधिक दें, यही ऋणानुबंध से मुक्ति है, और यही निष्काम कर्म है, और यही भगवान के भक्त के लक्षण है, स्पष्ट लक्षण है। भगिनी निवेदिता अपनी पुस्तक में लिखती हैं, और भारत के लिए और राष्ट्र ऋण किस तरह उतरे, ये सर्वभूत हिते रता में ऋषि ऋण, देव ऋण, राष्ट्र ऋण उतारने की यही चेष्टा है। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्र भी वही है, धर्म भी वही है, संस्कार भी वही है, प्रकृति भी वही है, ग्रंथ भी वही है, और धर्म निष्ठा भी वही है, और पितृ ऋण भी वही है। हम यदि पितृ ऋण उतारते हैं, और कितना अद्भुत बात है, पितृ ऋण में तर्पण किया जाता है। तर्पण करके पिता की याद नहीं कर रहे हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं, न्यूटन भी हमारे पूर्वज, वो भी है, अब्दुल हमीद भी है, जिसने कि 1965 में पेटन टैंकों को उड़ा दिया। वो पितृ है हमारा, जिसने हमें राष्ट्र की रक्षा की, हमारे संस्कारों की रक्षा की। जीडी बख्शी भी है उसमें बहुत बड़े बड़े पुराने समर्थ रामदास भी हैं, शिवाजी भी हैं, उसमें गुरु नानक देव भी हैं, उसमें रैदास भी हैं, उसमें रसखान भी हैं, उसमें रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद तो है ही। तो ये जितने भी सत्कर्म हैं, तो एग्रेसिव हिंदुइज्म, उसमें भगिनी निवेदिता भी है। भगिनी निवेदिता के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्र में लिखा कि ये भारत उनसे उर्ण नहीं हो सकता, भारत उर्ण नहीं हो सकता, कि ये विदेशी महिला ने आकर भारत में, अभी भी निवेदिता के नाम का वो वहाँ पर विद्यालय है, महिला विद्यालय कलकत्ता में है, महाविद्यालय हो गया है, वो अभी भी वहाँ पर है, एक प्राइवेट बॉडी उसको चलाती है। तो ऐसे संतों से उर्ण नहीं हो सकते। ब्रह्मश्री बावरा जी भी हैं, जिन्होंने हमको 100 पुस्तकें लिखी हैं, ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तकें, भक्ति दर्शन, और हम
महाभारत के वेद व्यास, वेद व्यास तो हो सकता है जो ऋषि ऋण, हम यदि हम जो ब्रह्म ऋण है, वेद व्यास कोई हो सकता है एक व्यक्ति ना हो, वो भी उतरते हुए ऋचाएँ आई हैं, वो श्रुतियाँ आई हैं और उनसे हम आगे बढ़ते हुए वो हमारे तक आई हैं और पत्तों में लिखी हैं। जिनने लिखे उनके, जिन्होंने शाही बनाई, जिन्होंने बर्रुद छीला, जिन्होंने संवर्धन किया, उनको रखा, उन सबके ऋणी हैं, उन सबके ऋणी हैं। और ऋण उतारने का सीधा सीधा मार्ग, कोई भी मार्ग, हम अपना कर्तव्य बोध जो व्याध को मिला, कर्तव्य समर्थ रामदास को मिला, संत रविदास को मिला, कबीर को मिला। कबीर भी जुलाहे थे, जब फुर्सत मिलती थी जुलाहे काटने लगते थे, वो अपना काम अपनी जगह करते थे और आध्यात्मिकता अपनी जगह थी। प्रोफेशन अलग था, पैशन अलग था, स्पिरिचुअलिटी अलग थी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ निष्काम भाव से कर्म करना है और निष्काम भाव से कर्म का अर्थ यह है कि हम जो है एक अखंड मंडल, जो कर्म का अखंड मंडल बना है, जो जिसको कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसकी एक कड़ी है। इधर यदि हमें पीछे से किसी ने जो कर्म किया है, जो बोया है, उसका फल जो एक माली से किसी ने पूछा कि तुम बो क्यों रहे हो, तुम तो कगार पे अभी मरने वाले हो, 70 75 80 साल के हो, तुम क्यों बो रहे हो? अरे उसने उत्तर दिया, पीछे किसी ने बोया था, मैंने खाया, आज मैं बो रहा हूं, आगे खाएगा जो खाएगा। तो ये निष्काम कर्म है, वो कड़ी हुए, इस कर्म की कड़ी में जो कड़ी बन के रहना चाहता है कि पीछे से कर्म का भोग करते हुए आगे के लिए फल को आगे प्रसारित करने का काम करता है, वो जो अखंड मंडल है उसकी कड़ी बनने का काम जो कर्म करता है और जो इधर से ले और उधर देने का काम करता है, वह जो है वह निष्काम कर्म है, वही सर्वारंभ परित्यागी है, वही जो है ऋणानुबंध के ध्यान में रखने वाला, उससे उत्प्रेरित होते हुए कर्म करने वाला भक्त है। ये स्पष्ट रूप से तो हमारे जो ऋणानुबंध हैं, ब्रह्म ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, राष्ट्र ऋण, पितृ ऋण, नर ऋण, यानी समाज के लिए अपने कर्तव्य बोध के साथ जो कार्य करने वाले नर ऋण। नर ऋण में वृक्ष लगाना भी कार्य हो सकता है। वृक्ष लगा के स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम, अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, जब वो ढाका गए, ढाका में उनके प्रवचन हुए, दुबले पतले कुछ हिंदू बालक उनके पास आए, उन्होंने कहा तुम फुटबॉल से गीता को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तुम यहाँ ना होके फुटबॉल ग्राउंड में जाओ। तो ऐसी 2-3 बातें कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, बस यह कहते हुए कि भगिनी निवेदिता अपनी पुस्तक एग्रेसिव हिंदुइज्म, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, एग्रेसिव हिंदुइज्म, उसका हिंदी रूपांतरण करने का विवेकानंद केंद्र ने मुझे कार्य दिया, लेकिन उस समय इतनी व्यस्तता थी, फिर दक्षिण भारत महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति ने उसको किया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है अंतिम पैरा में, अंतिम बात लिखते हुए कि भारत जो भारतीय संस्कार हैं, जो हिंदू संस्कार हैं, जो सनातन परिपाटी है, उसमें जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह आगामी पीढ़ी में, और उसका हिंदी अर्थ है ज्वलंत हिंदुइज्म, ज्वलंत हिंदूवाद, ज्वलंत हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुइज्म यानी ज्वलंतता यही है कि हम अपनी पीढ़ी में आगे आने वाली पीढ़ी को दान देने के लिए, धर्म कार्य के लिए, उऋण होने के लिए, राष्ट्र से अपने धार्मिक सद्भाव से के द्वारा अपने पंच महायज्ञों में उऋण होने के लिए और अधिक तत्पर और अधिक सक्षम बनाते हैं अपने आगामी पीढ़ी को, और अधिक तत्पर जितना हम कर रहे हैं उसके लिए उतावलापन, और अधिक राष्ट्र के लिए, ब्रह्म ऋण के लिए, देव ऋण के लिए, पितृ ऋण के लिए और अधिक करने का उतावलापन प्रदान करने का, उतावलापन यानी और अधिक तत्परता प्रदान करने के लिए, और अधिक सक्षम बनाने, कैपेबल
और तत्पर। तत्पर यानी और अधिक उसके प्रति रुझान, इंक्लाइंड, उसके प्रति और अधिक इंक्लाइंड एंड कैपेबल, और अधिक इंक्लाइंड और कैपेबल बनाने, ये शब्द उनके हैं। वो बड़े लंबे लंबे कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं, तो तोड़ तोड़ के लिखने में बड़ा समय लगता था। तो शुरुआत तो हमने की लेकिन नहीं कर पाए। तो ये सब जो बात है, ये इतना कहते हुए हम अपनी बात को विराम देंगे। लेकिन पितृ ऋण की कई बार बात आ जाती है, और पितृ ऋण, नर ऋण या राष्ट्र ऋण या ब्रह्म ऋण, ऊपर से नीचे तक हम यदि छोटे छोटे दृष्टांतों को लेते हुए बात करें तो हमारे संस्कार क्या कहते हैं, हम अपने संस्कारों को बचाएं अपने, क्योंकि भारत में राष्ट्र, ब्रह्म, देव, पितृ, नर सब एक ही ऋण है। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम छोटा छोटा ऋण अदा करते हैं। कई बार ऋण माफ़ी भी हो जाती है, जैसे अभी किसान की ऋण माफ़ी हुई, अच्छा इसका अच्छा रिकॉर्ड है, ऋण माफ़ी हो गई। इंटरेस्ट जो है कम लगता है, ज़ीरो इंटरेस्ट पे फाइनेंस होता है। और यही बात है, जैसे जैसे हम ऋण उतारने की चेष्टा करने लगते हैं, एक तो ज़ीरो इंटरेस्ट हो जाता है, मूल घटता जाता है, और ऋण माफ़ी भी भगवान करता है। यही कृपा होती है, यही सर्वारंभ परित्यागी सो मद भक्त, यो मद भक्त समय प्रिय, वही भक्त मुझे प्रिय होता है, उसकी मैं कर्ज माफ़ी कर देता हूँ। बहुत बड़ा बैंकर है, डिवाइन बैंकर, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो ऋण माफ़ी कर देता है। और ऋण माफ़ी ही नहीं करता, यहाँ पर यदि हम देखें, छोटी सी बात हमें याद आ गई, छोटी सी बात इसलिए क्योंकि ये प्रसंगबद्ध तो नहीं है और ये गीता से भी जुड़ी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के भाव हैं, विचार हैं, पिता की याद आ गई, तो पितृ ऋण उतारने के लिए यहाँ ये बात कर देता हूँ। बहुत छोटे थे हम, सत्यनारायण मंदिर के अंदर रहते थे, और वहाँ दीदी बैठी हुई हैं। दीदी शायद उसको शायद याद भी आ जाए, दीदी हैं कि नहीं है? है, हाँ दीदी हैं, नहीं ज्ञानेश्वरी दीदी नहीं, अर्चना दीदी, हाँ। तो अर्चना दीदी, हम लोग छोटे थे, वहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। अब आप बताओ, जो व्यक्ति के अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति संवेदना ना हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति से हम कैसे जुड़ेंगे? उस व्यक्ति से हम कैसे किसी त्यौहार में गले मिलेंगे? पिताजी के साथ हम बैठे थे और उस समय हॉकी के मैच होते थे। हॉकी के मैच हम कमेंट्री सुन रहे, बहुत छोटे थे, 8 साल के, लेकिन थोड़ा भाव था पिता के कारण, वो तो संस्कार आए ही थे। अब यहाँ पर पाकिस्तान से भारत हार गया, भारत मैच हार गया। सामने दीदी की सहेली कुलसुम नाम की, कुलसुम याद है कि नहीं तुम्हें नाम? कुलसुम नाम की सहेली, वो धुनकने वाला व्यक्ति, वहाँ फटाके फूट रहे उसके घर में। हमारे मन में बड़ी ग्लानि हुई। हमने पापा से 7 साल के थे पूछा कि पापा वो क्या पाकिस्तान है, वहाँ फटाके फूट रहे हैं, अपन ऐसे बैठे हुए हैं, वहाँ फटाके फोड़ रहा है। पापा ने बोला, बेटा जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे, ये पितृ ऋण है, ये पितृ ऋण है, ये राष्ट्र ऋण है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा, दक्ष रहना पड़ेगा, हमें दक्ष रहना पड़ेगा। हम ये अभी पिछली बार बता रहे थे कि ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से ढाका बना था, हम सतर्क नहीं रहे, ढाका चला गया। कराची में भागवत कथा हो रही थी सन 42 में, 40, 41 में, 47 के बाद वहाँ कथा राम का नाम लेने वाला नहीं है, मंदिरों को तोड़े जा रहा है। हम ये कुछ नहीं कहना चाहते, सर्वधर्म संभाव हमारे अंदर है, लेकिन यहाँ पे अजमेर शरीफ में वहाँ का जो वो जो मुख्य व्यक्ति है, उसको क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में उसने कहा इंडिया इज सेकुलर बिकॉज हिंदूज आर सेकुलर। हम अपनी सेकुलरिज्म नहीं छोड़ेंगे, हम सर्वधर्म संभाव नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मच्छरदानी, क्योंकि हमें सहिष्णुता, आयरन कर्टन नहीं बनाते। धर्म यदि आयरन कर्टन के अंदर रहता है तो वह धर्म सुरक्षित जरूर रहता है, लेकिन भारत का धर्म सहिष्णु है। हमने इसीलिए सनातन सर्वाधिक पुराना है और सर्वाधिक नवीन है और सर्वाधिक योग्य है और सबसे आगे तक जाएगा। इसलिए उस आज के इस बात को गीता प्रवचन में हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि यदि हम इस भाव को रखें कि ये तो झीनी चदरिया है, ये तो मच्छरदानी है। उस दिन आशु बता रहे थे, छेद हो जाता है तो हम बदल देते हैं।
धर्मो रक्षति रक्षिता। हम बदल नहीं सकते इस मच्छरदानी को, हम छेद करने वाले को आने नहीं देंगे पास, अपने भटकने नहीं देंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, हम अपने उस सहिष्णुता की सुरक्षा करेंगे। और ता समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र सर्व जन हिताय हम काम करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, हमारे भारतीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे संस्कारों को अक्षुण्ण रखने के लिए। ये जो सर्वारंभ परित्यागी भाव है उसका यही है कि हम ऋण से उतरना चाहेंगे। निष्काम कर्म यही है कि हम ऋण से उतरें, और ऋण से उतरने की जो सीढ़ी है, जो रास्ता है, हम किसी भी एक, क्या चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु को मोक्ष नहीं मिला होगा क्या? मिला होगा। सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। और ये मेरे पास तो है नहीं वो पुस्तक, एक ये सत्यमित्रान जी ने लिखी है, और उसकी बात हम फिर करेंगे। सत्यमित्रान जी ने लिखा है सैनिक शहीद शतक, कि उसमें एक भाव आया है, अखिलेश्वरन जी कल बता रहे थे, उसमें एक भाव आया है कि मैं शिव मंदिर में नहीं गया, मैं राम मंदिर में नहीं गया, लेकिन उसकी समाधि में गया जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। तो एक ये भाव उन्होंने शतक लिखा है सत्यमित्रान जी, निवृत्तमान शंकराचार्य जी ने। यदि हम उनके ऋषि ऋण को भी यदि उतारना चाहें तो हम अपने राष्ट्र को इस दक्ष भाव के साथ देखें, तभी हम कृष्ण भगवान के प्रिय होंगे। हमें आज ये लगता है कि ये मुझे सर्वाधिक प्रिय श्लोक है, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा कहना रह गया है, और वो वहाँ से हम, क्योंकि रामायण जो रहती है उसके बिना रह नहीं सकते। एक बार एक और बात है जहाँ भगवान ऋणी हो गए व्यक्ति के, और भक्त भी ऋणी हो गए भक्त के। हम लोग यदि भक्त हैं तो हम उऋण होने के लिए पैदा हुए, सर्वारंभ परित्यागी, हम उऋण होने के लिए भक्त हुए। लेकिन एक और चरित्र है जो कि एक और ऐसा भक्त है जिसको कि भगवान स्वयं कहते हैं कि वे उऋण नहीं हुए। सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखे करी विचार मन माही। और एक जगह और आगे उऋण होने के लिए भक्त के उऋण नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भरत के भी उऋण नहीं हुए। भक्त हनुमान कहते हैं कि मैं तुमने जो संदेशा सुनाया है, उत्तरकांड में आता है कि राम भगवान लौट आए हैं और आज आने वाले हैं। तो भाई भरत कहते हैं नाहिन तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। और ये जो है ना, यही कर्म की व्याख्या। हम यदि ये कहें, एक अपने ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी अपने बीच में आए हैं, कृतज्ञ का अर्थ उन्होंने एक और लिखा है अपनी उसमें मानस, उनका जो ग्रंथ है उसमें, वो कृतज्ञ का अर्थ, कृतज्ञ तो है ही है कि हम दूसरे के कार्य के प्रति कृतज्ञ होना, वो कृतज्ञ होना ही उऋण होने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये कृतज्ञ होने का एक और अर्थ है, वो कृतज्ञ होने का अर्थ ये है कि कर्म का ज्ञान होना, निष्काम कर्म क्या है इसका ज्ञान होना ही कृतज्ञता है। और यदि हम राम राज्य की को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो हमें अयोध्यावासी भी बनना होगा। और अयोध्यावासी का अर्थ है सब गुणज्ञ, पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ, नहीं कपट सयानी। कृतज्ञ यानी क्या? जिनको कर्म, निष्काम कर्म का रहस्य ज्ञात है, जिनको कर्म का रहस्य ज्ञात है, निष्काम कर्म का रहस्य ज्ञात है, वह कृतज्ञ है। तो अयोध्यावासी बनना है तो भी हमको सर्वारंभ परित्यागी बनना होगा। गुणज्ञ पंडित, सब गुणज्ञ, सब पंडित, सब। और राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हम इस कर्म के रहस्य को समझ जाएंगे। तो उऋण होने की बात जब आती है तो वही भजन याद आता है। और हम R.K. नेमाजी से अनुरोध करेंगे। और हमने ये भी बात की कि चाची भी कर्म से क्या है, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कि कर्म का लेख मिट नहीं सकता, ना हम पुण्य का लेख मिट सकता, ना हमारे पाप दोनों के लेजर अलग अलग हैं। पुण्य का लेजर अलग है, पाप का लेजर अलग है।
कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और सत्कर्म करे व्याध हो या कसाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हम सब उस बैंकर, जो डिवाइन बैंकर के लेख है, जो है उनके अकाउंटेंट जिनके चित्रगुप्त हैं, और वो बैंकर, बड़ा बैंकर वहाँ बैठा हुआ है, तो उसका ध्यान में रखते हुए। और देखो आप, पितृ ऋण, और पितृ ऋण में क्या कहते हैं, सुनु सुत तो ही उऋण में नाही। वो पितृ का, पिता कह रहा है, परम पिता पुत्र से, ये उल्टा हो गई, उल्टी गंगा चली है यहाँ पर, कि यहाँ पर पिता जो है ना, भगवान राम, हनुमान जी की के पिता, और क्यों किन्ने कह दिया, माता सीता ने तय कर दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो वहां राम जी ने कहा, अरे माता ने जब सुत बोल दिया तो तुम मेरे भी सुत, लेकिन सुत से उऋण नहीं हो रहे, पिता उल्टा, यहाँ सुत ऋण है। तो उस सुत ऋण के बारे में बात करने के लिए, या उनके बारे में भजन एक सुनाने के लिए मैं आर के नेमा जी से बोलूँगा, और चाची भी उसके तत्काल बाद वही भजन पुनः से पुनः सुनाएंगी, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो हमारी आज की ये पूरी बात हो जाएगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।